वीर शिवाजी सिर्फ नाम नहीं, भावना है। कहां से शुरू हुआ विवाद? किस शब्द ने बाबा बागेश्वर को मुश्किल में डाला? मराठा संगठनों का गुस्सा, बाबा को मांगनी पड़ी माफी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो मचा जबरदस्त बवंडर। जी, आजकल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जबरदस्त बवंडर के चलते लाइमलाइट में छाए हुए हैं। ये बवंडर मचा है उनके दिए एक बयान को लेकर। बयान वीर छत्रपति शिवाजी महाराज पर। यह सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के हर सनातनी और हर भारतीय के लिए एक गौरव गाथा है। शौर्य, स्वाभिमान और स्वराज का दूसरा नाम है वीर शिवाजी महाराज। शायद इसीलिए वीर शिवाजी के बारे में कहे गए हर एक शब्द के मायने होते हैं। वीर शिवाजी को लेकर हर बार सोचकर बोलने की जरूरत होती है, क्योंकि जब जब वीर शिवाजी को लेकर बात चाहे अच्छी हुई हो या फिर बुरी, शोर जरूर होता है, जैसा कि इस बार हो रहा है। बाबा बागेश्वर छत्रपति वीर शिवाजी पर दिए गए बयान को लेकर सुर्खियों में है। बात तब की है जब नागपुर के एक समारोह में कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे हुए थे और वहां उन्होंने दावा किया था कि छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध लड़ते लड़ते थक गए थे। बाबा ने वीर छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करते हुए क्या कहा था, सुनिए जरा। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जब बहुत थक गए युद्ध करते करते, उनको लगा कि हम थक गए, तो एक दिन स्वामी समर्थ रामदास जी के पास गई और उन्होंने अपना मुकुट उतारा और कहा कि हमने बहुत लड़ाइयां लड़ ली, बहुत युद्ध कर लिया, अब कृपा करो कि अब हमें बहुत लड़ना नहीं, अब एक बड़ी दया करो, ये मुकुट संभालो, आप ये राजपाट आप संभालो, आपकी आज्ञा से ही हम चले, अब हमसे चला नहीं जा रहा, अब हमसे युद्ध लड़ा नहीं जा रहा, हम बहुत थक गए, अब हम विश्राम चाहते हैं, अब हम आराम चाहते हैं, अब हम कुछ दिन कुछ करना नहीं चाहते। सुना आपने। अब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का इतना बोलना हुआ और उधर बवाल मच गया। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक बाबा बागेश्वर के बयान के ही चर्चे होने लगे। कई लोगों ने तो इसे वीर शिवाजी का अपमान बताया। बाबा के इस दावे को इतिहास से छेड़छाड़ भी करार दिया गया। वीर शिवाजी महाराज के अनुयायियों का कहना है कि शिवाजी महाराज ने कभी हार नहीं मानी, वो जीवन में कभी थके नहीं थे। हालांकि जब पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपने खिलाफ इस हद तक विवाद को बढ़ते देखा तो वो सामने आए और अपने कहे एक एक शब्द के लिए उन्होंने क्षमा मांगी और साथ ही बताया भी कि उनके कहने का तात्पर्य क्या था और उनके स्वयं के जीवन में वीर छत्रपति शिवाजी महाराज कितनी अहमियत रखते हैं। एक विषय आपके बोलने के पहले हम स्वविवेक से शुरू और करना चाहें। हमारा आना परसों हुआ। परसों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यक्रम में भारत दुर्गा माता मंदिर में भूमि पूजन में हमें जाने का सौभाग्य मिला। कल से सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने हमारे वक्तव्य को अलग तरीके से प्रस्तुत किया, जिनको पढ़कर हम, जिनको जानकर हम, जिस भूमि पर आकर, जिनके स्वराज्य गठन की स्थापना को पढ़कर हमने हिंदू राष्ट्र का संकल्प लिया, हमें दोषारोपित किया गया कि हमने उनकी अवमानना की। इस बात को लेकर के हमारे मन में बहुत दुख है, बहुत हमारे मन में खेद है कि जिनको पढ़कर हमने हिंदवी स्वराज की स्थापना को पढ़कर हिंदू। सुना आपने। गुरु के प्रति हिंदू हृदय सम्राट वीर शिवाजी के आदर को दिखाने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी भाषा में वो बात कही थी, जबकि ऐसा नहीं है कि वो छत्रपति वीर शिवाजी का सम्मान नहीं करते। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि कोई और भी अगर वीर शिवाजी की अवमानना करेगा तो वो उसे सुन भी नहीं पाएंगे, तो उनके लिए उनके मुख से अवमानना होना वो सपने में भी नहीं सोच सकते। हालांकि सभी ने उनके शब्दों को सुना और समझा और इसे वीर शिवाजी का अपमान बताया, तभी इस बात पर बवाल हुआ। यहां तक कि एक्टर रितेश देशमुख ने भी बाबा बागेश्वर के दिए गए विवादास्पद बयान की निंदा की थी। सोशल मीडिया एक्स पर रितेश देशमुख ने लिखा था, जब कोई हमारे आराध्य देव के बारे में इस तरह की मनगढ़ंत और अपमानजनक बातें करता है तो एक शिव भक्त होने के नाते खून खौलना लाजमी है। शिवाजी महाराज की विरासत को कमतर दिखाने की ऐसी बेकार कोशिशें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कोई भी आकर कुछ भी नहीं कह सकता। इसी तरह विपक्षी पार्टियों ने भी इस मुद्दे को लेकर बाबा बागेश्वर को खूब सुनाया। वहीं सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर के लिए लोगों का मत था कि संत समाज को महापुरुषों के बारे में बोलते हुए मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। खैर, बाबा बागेश्वर ने अपने कहे एक एक शब्द की माफी मांग ली है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये विवाद यहीं खत्म हो गया है? क्या बाबा की माफी के बाद विरोध के सुर थम गए हैं? हालांकि इस घटना ने बड़ा सबक ये जरूर दिया कि जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक मंच पर होता है तो लाखों लोग उसे सुन रहे होते हैं, तो हर शब्द का वजन बढ़ जाता है।
जाता है। इतिहास और महापुरुषों के बारे में बात करना तलवार की धार पर चलने जैसा है। इस पूरे प्रकरण ने भी दिखाया कि आज का समाज अपने महापुरुषों के प्रति जागरूक और संवेदनशील है। वैसे आप हमें यह जरूर बताएं कि क्या संतों को इतिहास के विषयों पर बोलने से बचना चाहिए या अपनी राय रखते रहना चाहिए, बस मर्यादा का ख्याल रखते हुए। इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।